हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, कोविड से आपके घर वाले सुरक्षित हों, यही मेरी दुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में जितने भी आईडी कार्ड्स अवेलेबल हैं, यूनिक आईडी कार्ड्स। यूनिक आईडी कार्ड मतलब एक ऐसा नंबर जो आपके हर आईडी कार्ड में अलग अलग है। इंडिया में वो नंबर किसी और का नहीं हो सकता, सिर्फ आपके पास ही वो यूनिक आईडी हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर यानी कि जो घंटा बना हुआ है उसको दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मिलते रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड की। आधार कार्ड जिसका खुद का कोई काम नहीं है, जो किस चीज़ में यूज़ आता है बाकी सारे यूनिक आईडी कार्ड्स के साथ में लिंक करने में। अब है तो ये बहुत वर्सेटाइल कार्ड, बट गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आज के टेक्निकल ज़माने में भी डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं, बट उनके पास डिजिटल इंडिया बनाने के प्रॉपर प्लान्स नहीं हैं। तो आधार कार्ड डिजिटल इंडिया बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी साबित हो सकता है। अभी उसके यूजेस के ऊपर जाते हैं कि उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आरटीओ ने फैसला लिया है, जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस का डेट एक्सपायर हो रहा है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, किसके थ्रू? आधार कार्ड से लिंक करके। पेपर का वेस्टेज कितना होता है इतने सारे आईडी कार्ड्स बनाने में, पेपर और प्लास्टिक। तो उसके जगह पर जब आधार एक यूनिक आईडी कार्ड है जो गवर्नमेंट प्रॉपर प्लान लेकर आई थी, तो हम उसको एक यूनिक आईडी कार्ड बनाकर बाकी कार्डों को एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकते? अगर उन कार्डों को एलिमिनेट करेंगे तो कितना सारा पेपर, कितना सारा प्लास्टिक हमारा सेव हो सकता है और एनवायरनमेंट को कितना फ़र्क पड़ सकता है इस चीज़ से। अगर करोड़ों की तादाद में, ये कितने करोड़ लोग हैं इंडिया में, 125 करोड़ की आबादी से ज़्यादा हो चुकी है अगर कंट्री में, और अगर सबके आईडी कार्ड्स में से हम दो आईडी कार्ड भी एलिमिनेट कर दें तो कितना सारा पेपर और प्लास्टिक सेव हो सकता है। तो आधार कार्ड, अब मान लीजिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड है, जब भी कोई बालिग होता है, 18 साल का होता है, तो हम उसका आईडी कार्ड बनवाते हैं, वोटर आईडी कार्ड। किस लिए? इलेक्शन के लिए, जो कि सिर्फ, और आपने देखा होगा जो इलेक्शन के लिए, जैसे मैं उसका स्पेसिमेन यहाँ कोने पे डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये आईडी कार्ड में आज तक मैं नहीं मानता कि 10% 20% से ज़्यादा लोग होंगे जिनके डिटेल्स करेक्ट भरे होंगे। हमेशा उसमें नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या कोई भी ऐसा डिटेल होता है जो मिसप्रिंट होता है या रॉन्ग होता है। उसको अपडेट कराने का प्रोसेस भूल जाइए, बहुत लंबा होता है और अपडेट कराने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे ही आप पैन कार्ड को ले लीजिए, उसमें एड्रेस प्रूफ नहीं होता। ज़्यादातर जगह पर पैन कार्ड आपका आइडेंटिटी कार्ड मान्य नहीं होता है, वो सिर्फ आपके बैंकिंग सेक्टर में और 2-4 जगह और मान्य होता है, बाकी जगह पैन कार्ड लगता नहीं। अब सेम ड्राइविंग लाइसेंस, आप 18 के हुए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। उसके बाद उसका काम क्या है? सिर्फ ड्राइविंग में यूज़ होता है। उसमें भी आपका एक यूनिक आईडी कार्ड नंबर है जो पूरे नेशनल लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर और किसी के पास नहीं होगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सिर्फ आपका है। अब आधार कार्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं? वर्सेटैलिटी देखिए अभी उसकी। वोटर आईडी कार्ड को एलिमिनेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए। अब आधार कार्ड में आपका फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनर है। अब जो ईवीएम बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, फेक वोटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आप ऐसा मशीन लेकर आओ। आधार कार्ड, पहले तो ये पेपर का आधार कार्ड जो है, उस पेपर के आधार कार्ड को बैन कर देना चाहिए। उसके जगह पर बैन क्या कर देना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए उसको। पेपर का नहीं, बल्कि आप प्लास्टिक का यूज़ करें या जो भी रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसका एक हार्ड कार्ड बनाएं, चिप के साथ, ईवीएम चिप के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा जो ईवीएम एटीएम कार्ड्स आते हैं, ईवीएम ड्राइविंग लाइसेंस आता है, उसमें भी एक चिप होती है। वैसा चिप के साथ बनाएं जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट एक्सेस होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अलग अलग वेबसाइट्स होंगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन जब वो कार्ड अपने मशीन में लगाएगा तो उनको जो डिटेल्स दिखाएगा वो सिर्फ इलेक्शन की दिखाएगा, ठीक है? आपके सिर्फ वोटिंग डिटेल्स दिखाएगा कि आप 18 के हो, आप वोट कर सकते हो, या जो भी आपका इलेक्शन का या वोटिंग का जो भी आपका डिटेल्स है सिर्फ वही दिखाएगा। उनको आपका पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन, ड्राइविंग का इन्फॉर्मेशन या वो सब नहीं दिखाएगा। जब ऐसे ही जब आरटीओ ऑफिस में आप जाओगे, वो आपका कार्ड एक्सेस करेंगे तो उनको भी सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो उनसे रिलेटेड है, जो आपके आरटीओ से रिलेटेड है, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, कि आपके पास किस किस व्हीकल को, किस किस गाड़ी को चलाने का लाइसेंस है। सपोज कि आपके पास LM यानी लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस है, तो उसमें सिर्फ उतना ही डिटेल दिखाएगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड है। अब आधार कार्ड आपको पता है कि आपके बचपन से ही बच्चों का ही, आजकल आधार कार्ड 7-8 साल के बच्चों का भी आधार कार्ड बनने लगा है।
तो इससे है क्या, आधार कार्ड आपका बन गया। अब गवर्नमेंट को हर सिटी में 2-4 आधार कार्ड के ऑफिसेस खोलने चाहिए, जहां पर आप अपने डिटेल्स हर 2 साल में, या जो भी गवर्नमेंट को एक टाइमलाइन बनानी चाहिए कि आपको इतने टाइम में आधार अपडेट करना है। क्योंकि बच्चों के आधार कार्ड बन गए, उसके बाद जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनका फेस चेंज होता है, उनके आइरिस भी अपडेट हो सकते हैं, प्लस फिंगरप्रिंट्स जो हैं, तो छोटी उंगलियां थी बड़ी हो गई, तो ऐसे ऐसे आपको अपडेट करना है ताकि आपका पूरा डिटेल गवर्नमेंट के पास आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो अपडेटेड रहे। जो वोटिंग के लिए जो ईवीएम मशीन यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको रिप्लेस करके एक आधार कार्ड स्कैनर एक होना चाहिए, मशीन के साथ में ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जब कोई आदमी वोट डालने जाए तो वो अपना आधार कार्ड लगाएगा, उसमें बायोमेट्रिक स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा होगा साइड में, तो आपको जिस भी आदमी को वोट देना है, जो भी आपका प्रत्याशी है जिसको आपको वोट देना है, आप उसके सामने फिंगरप्रिंट लगाएंगे। अब आपका फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में है, वो पूरे फिंगरप्रिंट्स का डेटा उस में होना चाहिए, तो वो वेरिफिकेशन होगा कि आपने ही वोट दिया है, कोई फेक वोटिंग तो नहीं हुई, किसी और ने। आप जैसे वोटर आईडी कार्ड में क्या होता है, फेक वोटिंग हो जाती है, लोग बाग आपका वोटर आईडी कार्ड लेके जाते हैं, पूरी सेटिंग होती है अंदर, उन्होंने क्या किया, फेक वोटिंग कर दी दूसरे के नाम पे, जो लोग मर जाते हैं उनके नाम के भी वोट हो जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन को कितना फ़ायदा होगा, फेक वोटिंग होगी, प्लस आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है। आप इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है भाई, मोबाइल नंबर रजिस्टर है, OTP आता ही है, आपके रजिस्टर फ़ोन नंबर पे आता है। जो लोग अवेलेबल नहीं हैं, बाहर नहीं जाना चाह रहे, आप उनके लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन वोटिंग में क्या है, आपको जाना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, तभी वो पोर्टल पर आप वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप वो आधार कार्ड नंबर से रिलेटेड फ़ोन नंबर पे जो OTP आएगा, उस OTP को आप पोर्टल पे अपडेट करेंगे, तब आपकी वोटिंग लाइन्स ओपन होंगी। उससे क्या होगा, जो बोलते हैं कि 35% वोटिंग हुई, 55% वोटिंग हुई, 60% वोटिंग हुई, उससे वोटिंग काउंट बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारा आदमी वोट देने जाता ही नहीं है, वो घर पर ही बैठा रहता है। पढ़े लिखे लोग वो वोटिंग करने नहीं जाते। एक चीज़ ये एलिमिनेट हुई। सेकेंड थिंग, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस में क्या है कि वही आधार कार्ड जो आपका 7-8 साल की एज में बन गया था, जैसे ही आप 18 के हुए, आप अपने RTO ऑफिस जाओ, अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करो, उसके बाद वो जो भी ड्राइविंग डिटेल्स हैं वो आपका आधार कार्ड लगाएंगे और अपना पोर्टल खोलेंगे, तो ऑब्वियसली सिर्फ ड्राइविंग का स्टेटस उनको दिखाएगा, तो वो आपके पोर्टल पे, आपके आधार कार्ड पे ही वो ड्राइविंग डिटेल्स अपडेट कर देंगे। अब इससे दूसरी चीज़ क्या सेव होगी, जो ट्रैफिक पुलिस जो चालान काटती है या जो भी करती है, उनके लिए रूल ये होना चाहिए कि वो जो वेस्टेज पेपर होता है, जिस पर वो रसीद देते हैं, आपको एक रिसीट देते हैं, तो वो वेस्टेज पेपर सेव करने के लिए उनके हाथों में आप एक EVM आधार कार्ड स्कैनर दो। अब स्कैनर में क्या होगा कि एक रूल होना चाहिए कि जो रूल होता है कि 3 बार चालान हुआ तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, इस चीज़ के लिए चालान हुआ तो आपका इतने दिन के लिए बैन, उस चीज़ के चालान हुआ तो कैंसिल, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो वैसी चीज़ों के लिए आपका पूरा डेटा वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का जो मशीन है उसमें लिख के आएगा कि प्रीवियस चालान कितने बार हुआ है, किस किस चीज़ के लिए हुआ है। आपको उसने पकड़ा, आपके पास हेलमेट नहीं था, उसने आपका आधार कार्ड लगाया, आपके में जो भी उसके हेलमेट के लिए एक नंबर असाइन होगा कि इस चीज़ के चालान के लिए ये नंबर है, तो वो अपना आपके पास उस आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर, मीन्स आपके आधार कार्ड पर उस चीज़ का चालान कर देगा। तो आपको अलग से ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, वोटिंग ID लेने की ज़रूरत नहीं। कितना पेपर और कितना प्लास्टिक हम सेव कर सकते हैं, इससे आप ज़रा सोच कर देखिए। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा प्लान करती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, प्लस आपको कहीं और लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जो अलग अलग ऑफिसेज में जाके आपको लाइन में लगना पड़ता है। एक आधार कार्ड सेंटर होगा, 1 या 2 या पॉपुलेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर लें कि किस सिटी में कितने आधार कार्ड सेंटर्स खोलने हैं, जहाँ पर आप अपडेट करवा सकते हैं उसको जाकर, और हर चीज़ आधार कार्ड से रिलेटेड होगी। आपका बेनिफिट, अब देखिए लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मैरिज करते हैं, अब अगर मियाँ बीवी दोनों के आधार कार्ड से ये चीज़ लिंक हो जाए तो पता रहेगा कि किसकी शादियां कितने बार हो चुकी हैं। जो फ्रॉड होते हैं कि आदमी 3-4 शादियां करके बैठ रहा है, औरतें 3-4 शादियां अलग अलग कर रही हैं, एक्सटॉर्शन कर रही हैं, पैसे ले रही हैं इधर उधर से, है ना, आदमी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। आप RTO ऑफिस गए, वो पहले से ही दिखा देगा भाई आप गए शादी करने किसी के साथ, समझिए आपकी पहली शादी है, आप शादी करने गए, रजिस्ट्रार ऑफिस ने आपकी और आपकी बीवी की या जो भी कपल है दोनों के आधार कार्ड स्कैन करके उसमें डिटेल्स चढ़ा दिए, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, किसके साथ हो गई, इन दोनों की आपस में हो गई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो अब फ्यूचर में अगर कोई ऐसा करेगा,
सेम तलाक के लिए भी होना चाहिए। अगर तलाक हो गया तो वो भी कितने दिन पहले हुआ, क्या हुआ, सारी डिटेल्स उसमें होना चाहिए। तो अगर आप नेक्स्ट शादी किसी और के साथ करने चाहते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में वो क्लियरली दिखा देगा, क्या दिखा देगा कि इसकी शादी तो पहले इसके साथ हो चुकी है, बिना तलाक के ये शादी कर रहे हैं, बीवी का आधार कार्ड अपडेटेड है, फ़ोन नंबर करके बुलाया जाए, पूछा जाए आपकी मर्जी से हो रही है, बिना मर्जी की हो रही है, जो भी है फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, प्रॉपर सबूत रहेगा। अदालत में जो ये फालतू के केस पेंडिंग है ये बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। आधार कार्ड, अब देखिए अदालत की बात आई तो आप उसमें भी, कोर्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किस आदमी के खिलाफ कितने केस हैं सब उनके आधार कार्ड पे अपडेट करो। भाई ईवीएम स्कैनर है आपके पास, आप गए, आपने कोई केस किया, आपके खिलाफ कोई केस हुआ, आप आधार कार्ड मांगो उससे, उसको लगाओ। उनका भी एक जो ये है जुडिशियरी का सिस्टम है उसका भी एक अलग वेबसाइट होना चाहिए आधार कार्ड में, उसका भी एक अलग से एक्सेस होना चाहिए। आप गए, आपके खिलाफ कितने केस हुए, उसका रिजल्ट क्या निकला, आप दोषी थे, आप निर्दोष थे, सब उस पर अपडेट होना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा, आदमी का कैरेक्टर डिफाइन हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेल होगी, कौन सा आदमी क्रिमिनल है, कौन सा आदमी क्या है। तो ये चीज़ भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि फास्टैग आजकल चल रहे हैं, तो उसमें भी आधार कार्ड का यूज़ हो सकता है। फास्टैग आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, आपको उसको रिचार्ज कराना पड़ता है, बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक है। तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी वाला पर्सन है जो टोल प्लाजा से निकला, फास्ट कार्ड स्कैन हुआ, आधार कार्ड नंबर उसका है ही, पता चल जाएगा कि ये तो आधार कार्ड से देख के उसका आइडेंटिटी प्रूफ मिला कि ये तो क्रिमिनल निकल गया। आगे आप टोल प्लाजा पे या पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये तो निकल के गया, इसको पकड़ लो आगे जाके। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसकी पॉसिबिलिटी है। अब बेशक इसके कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, बट ये अभी प्लान में ही नहीं है, इसीलिए ये पता नहीं चलेगा। अब ये गवर्नमेंट को करना है, अगर वो ऐसा इम्प्लीमेंट करती है तो क्या क्या इसके डिमेरिट्स हैं, उसके लिए भी उसको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इससे रोज़गार कितना बढ़ेगा, क्योंकि ये डिजिटल चीज़ है, तो इससे जो भी IT सेक्टर से रिलेटेड इंजीनियर्स हैं या जो भी कोडिंग प्रोग्रामिंग या जो भी करते हैं, ऐप बनाते हैं लोग, तो उनको रोज़गार मिलेगा इससे। आप उसमें डिमेरिट्स फाइंड कीजिए, उसका कोडिंग कीजिए, कितने सारे सेक्टर्स के लिए इसकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग होंगी, फिर कितना सारा बैकएंड लगेगा उनको कंटिन्यूस मूवमेंट करने में, है ना, कंटिन्यूस उसको ट्रैक करने में उन चीज़ों को। तो आप इसके ऑफिस बना सकते हैं सिटी वाइज, जिले वाइज या जो भी। आज की वीडियो में आपको ये आधार कार्ड की बात कैसी लगी, आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, व्यूज़ अपने कमेंट में लिख दें और शेयर करें इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये नॉलेज आगे तक बढ़ सके। आई होप कि ये वीडियो आप लोग हेल्प करेंगे गवर्नमेंट तक पहुँचाने में। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, हमारा टाइम सेव होगा, हमारा एनवायरनमेंट सेव होगा, पेपर प्लास्टिक सब सेव हो जाएगा। सब तो नहीं कह सकता, बट मैक्सिमम हम जितना चाहें, जितना अगर एनवायरनमेंट के लिए हम जितना करें उतना कम है, तो कुछ तो सेव होगा। तक के लिए मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।